नमस्कार, मैं हूं बबीता। सुनाती हूं आपको एक छोटी सी कहानी राजवीर की। छोटे से गांव में रहने वाला राजवीर एक किसान का बेटा था। पढ़ने में बहुत अच्छा था, हमेशा क्लास में अव्वल आता था। 12th उसने पास की, अभी उसे मेडिकल करना था। उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका एडमिशन वो करवा सके। एक दिन उसने डिसाइड किया और चाय की टपरी के पास अपनी सारी बुक्स लेकर बैठ गया सेल करने के लिए। सुबह से शाम बैठा रहा, लेकिन एक भी बुक सेल नहीं हुई। बड़ा हताश हो गया, निराश हो गया। शाम को शर्मा जी आते हैं, जो कि रोज़ उस चाय की टपरी पर चाय पीने आया करते थे। उन्होंने राजवीर को देखा, उसकी बुक्स को देखा और पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? राजवीर ने झल्लाते हुए कहा, मैं अपनी बुक्स बेचना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। शर्मा जी ने कुछ क्षण रुककर कहा, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए कि तुम्हें अपनी बुक्स बेचनी पड़ रही है? उसने सारी बात बताई। कहा, मुझे मेडिकल में एडमिशन लेना है, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है मेरे पिता के पास, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। शर्मा जी ने पूछा, कितने पैसे चाहिए? उसने कहा, 5,000। शर्मा जी ने अपना वॉलेट निकाला और 5,000 रुपये उसे देते हुए कहा कि लो जाओ, अपनी फ़ीस भरो और बहुत अच्छे से पढ़ना। राजवीर ने शर्मा जी को एक टक देखा, जैसे कि भगवान उनके सामने खड़े हो, और कहा, सर आप अपना कार्ड दे दीजिए और विश्वास कीजिए एक दिन मैं ये पैसे लौटाने ज़रूर आऊँगा। कार्ड लेकर वो चला जाता है। शर्मा जी को लगा कि उन्होंने घाटे का सौदा किया या क्या किया, न जाने उनसे ऐसा क्यों हो गया। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को समझाया, ठीक है, उसके भाग्य के पैसे थे, शायद इसीलिए उसके पास चले गए। राजवीर ने एडमिशन लिया और बहुत मन लगाकर वो पढ़ता था। बड़ी शिद्दत से उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, MD, और आगे रिसर्च में भी निकल गया। शर्मा जी और राजवीर के बीच में पत्र व्यवहार चलता था। हर चीज़ की अपडेट राजवीर शर्मा जी को दिया करता था। हमेशा उसके रिजल्ट की, उसके प्रमोशन की, उसके स्कॉलरशिप की सारी जानकारी शर्मा जी को ऐसे होती थी जैसे कि राजवीर के वो पिता हो। शर्मा जी भी जवाब में चिट्ठियाँ जो लिखते थे उसमें अपने परिवार का जिक्र करते थे, और उस जिक्र में हमेशा उनकी एक छोटी सी बेटी का जिक्र जरूर हुआ करता था, जिसका नाम था नेहा। राजवीर भी हर पत्र में नेहा के बारे में जरूर पूछता था। समय बीतता गया और नेहा भी बड़ी हो गई थी और राजवीर भी बहुत अच्छा और सक्सेसफुल डॉक्टर बन गया था। शर्मा जी का कार्ड जाता है राजवीर के पास कि नेहा की शादी है और तुम्हें ज़रूर आना है। शर्मा जी रिटायर हो चुके थे। बिटिया की शादी के लिए बहुत से पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन कोई भी अरेंजमेंट उनके पास नहीं थी, कोई अल्टरनेटिव नहीं था कि कैसे पैसे की व्यवस्था की जाए। उसी वक्त राजवीर ने शर्मा जी को एक ब्लैंक चेक भेजा और कहा, सर नेहा की शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जितने पैसे की आवश्यकता हो आप ज़रूर इसमें भरें और बड़ी धूमधाम से मेरी बहन की शादी होनी चाहिए। शादी वाले दिन राजवीर अपने परिवार के साथ पहुंचता है और सारी रस्में ऐसे करता है जैसे कोई बड़ा भाई अपनी छोटी बहन की करता हो। देखा ना, निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी से की गई सेवा हमेशा बाउंस बैक करती है, हमारे पास घूमकर जरूर आती है। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। विश्वास रखें। नमस्कार।